ब्रज परिक्रमा का दर्शन है, जिसमें गुजराती लोग जो वल्लभ कुल संप्रदाय वाले लीली परिक्रमा बोलते हैं जिसको, ये वही दर्शन हो रहा है। ये 45 दिन ब्रज में घूमना पड़ता है नंगे पैर। नीचे नीचे आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ। बोलो प्रेम से नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, राधा रानी की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर करो और ताली लगा के प्रेम से हंसो। ये सामने में देखो पीला जो मकान दिख रहा है खेतों के बीच में, ये मोती कुंड है। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, पेड़ों पर कभी मोती नहीं होता, मोती की फार्मिंग नहीं होती है। मोती जो मिलता है वो भी समुद्र में मिलता है, वो भी सीप में। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने मोतियों की फार्मिंग की है, मोतियों की खेती की है और मोतियों के पेड़ लगाए। क्यों लगाए हैं? इसकी छोटी सी कथा है। राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु, वो राजा थे। नंद महाराज जो थे वो गोप थे। वृषभान जी को अभिमान हो गया, मेरी बराबर संसार में कोई धनवान नहीं है, मैं संसार का सबसे धनवान हूँ। जहाँ अभिमान घुस जाता है वहाँ से भगवान किनारा कर लेते हैं, लेकिन जो भगवान का क्लोज होता है तो उसको संवरने का मौका देते हैं। तो राधा रानी की सगाई से 2 मोतियों की माला वृषभान जी ने नंदगांव में भेजी कृष्ण कन्हैया के लिए। जिन 2 मोतियों की माला में से एक मोती की माला को कन्हैया जी ने चुरा लिया। ब्रजवासी बोले कि कन्हैया तू तो बोरा गए हो। बोरानो का भी मतलब ये कि पागल हो गया है। तेरी छोटी उम्र में सगाई क्या हुई? ससुराल का जो पहला उपहार होता है उसको बुढ़ापे तक संभाल के रखते, और तेरे यहाँ से पहला उपहार आया उसको तूने चुरा लिया। पहले ही बहुत तुझमें अवगुण भरे हुए हैं, जैसे तैसे तेरी सगाई हुई है ना, तो तेरे जैसे की तो सगाई की बात करें कोई दांत देखने भी नहीं आएगा। कहीं चोरी करता है, कहीं कपड़े चुराता है, कहीं मटकी फोड़ता है। दुनिया भर में तू विलक्षण है, दुनिया भर में तू सरनाम है, तो जैसे तैसे आड़ काड़ लग के तेरी सगाई हो गई है बरसाना से, फिर चोरी कर रहा है तू। वन में खेती करूंगा मोतियों की, वन बाबरे कहीं मोतिन की खेती होए जो तू मोतिन की खेती करेगो। तो कन्हैया बोले तुम देखना, बाद में बोलना। बलराम जी से बोल दिया जहाँ अच्छी जमीन दिखे वहाँ हल चला देना, बाकी का काम मेरा है। पर जाके उस मोती की माला को जैसे ही तोड़ने लगा, कन्हैया जी का प्रिय सखा था मनसुखा मधुमंगल, तो कन्हैया जी का हाथ रोक दिया। वन के चोर के साथ में तेरी मति भी खराब हो गई है, इसको तोड़ रहा है। मोतियों की खेती कभी नहीं होती है, तुझको मैया बाबा मारेंगे बहुत जोर से। जहाँ मोतियों के बीज पड़े वहीं से मोतियों के पेड़ निकल आए। जो कोई नहीं कर सकता है वो कन्हैया जी ने यहाँ मोतियों की खेती की है और बैलगाड़ी भर भर के मोती बरसाना भिजवाए। आज भी मोतियों के वृक्ष हैं, लेकिन मोती नहीं लगता है वहाँ, क्योंकि मोती लगेगा तो ब्रजवासी को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्दियों में ओढ़ रजाई आराम से सोएंगे, तान दुपट्टा तोड़ लाएंगे और खाएंगे। मोती जैसा फल लगता है जिसको पीलू बोलते हैं, जिसकी नंदगांव बरसाना दोनों जगह ठाकुर जी को माला बना के धारण कराई जाती है, जो श्रावण मास में होता है। पकने के बाद में बहुत मीठा होता है, खाने में भी वो ग्वारिया लोग जो गाय चराते हैं वो ज़्यादातर वही खाते हैं जंगलों में। ये लाल जो मंदिर है ये सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर पावन सरोवर। नंद बाबा गोकुल को छोड़कर आए, इसी सरोवर में स्नान किया। सब स्थानों को हाथ जोड़ो, इधर में सब लोग मुख करो और जो ऊपर खड़े हैं वो नीचे आ जाए, और 1 मिनट के लिए सब लोग नीचे बैठ जाइए। और कड़वी नहीं होगी तो उससे इलाज नहीं होगा। और जो ब्रजवासियों की बात है, सांची बात थोड़ी कड़वी लगती है, बुरे लगी तो काहुए लग जा और अच्छी लगे तो लग जाए। हम तो इलाज सही करवे पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की भक्ति चाहिए तो इलाज सही चाहिए। वो लैपटॉप कंप्यूटर में भक्ति ना होए, भावते हुए सब लोग हाथ जोड़ो और अपना नंदगांव का दर्शन पूर्ण करो। किसी का दर्शन नहीं छूटना चाहिए। सब लोग मुख से बोलो अष्टपदे अष्टपदे हमारे नंद बाबा के यशोदा मैया के कृष्ण
के कृष्ण बलराम के राधा रानी के दर्शन यात्रा परिक्रमा हे नंदलाला पूर्ण करना फिर बुलाना बार बार बुलाना। इतना कहने से तो आप लोगों का यहाँ का नियम है, यहाँ की महिमा है। यार नहीं ब्रज राज कुमरसो तो प्यार नहीं ब्रजवासिन कोसो, हेत नहीं हरि भक्ति बराबर तो देश नहीं ब्रजमंडल जैसो, नाम रटे जहाँ कृष्ण राधिका निर्मल है यमुना जल जैसो, नाम नहीं मन मोहन कोसो तो गाम नहीं नंद गाम ही जैसो। क्योंकि यहाँ भगवान का बचपन बीता है, जितनी भी बाल लीलाएं की हैं सब नंदगांव से की हैं। वृंदावन जो है वो कन्हैया जी का ऑफिस है, और ऑफिस में तुम लोग ऑफिस में ही बैठोगे, आईआईटी इंजीनियर बनोगे तो आगे जाके नहीं। ऑफिस में कोई जानकार भी मिल सकता है और अनजान भी मिल सकता है। केवल थोड़ा सा मसाला लगाना पड़ेगा पियोन को, वो अंदर मिलवा देगा। लेकिन घर में वो ही जाएगा जो बिल्कुल क्लोज होगा। ये नंदलाला का घर है, यहाँ वो ही आता है जिसपे श्री कृष्ण की कृपा शुरू हो जानी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ नंद बाबा के गुरु सांडिल्य ऋषि का श्राप है, कोई भी असुर दानव आएगा पत्थर हो जाएगा। रामायण सुनते हो, किष्किंधा से भाग के ऋषमुख पर्वत पर जाकर बैठ गया जहाँ बाली नहीं चढ़ता था। उसी प्रकार नंदीश्वर पर्वत पे कंस नहीं आते थे तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर ये नंदगांव बसाया और यही नंद महोत्सव किया। 2 लाख गऊ यहाँ के ब्राह्मणों को गौदान की, इसलिए नंदगांव का एक नाम और है गोलोक धाम। आप लोगों के गुजरात में द्वारिका है, चावल दान होते हैं। बिहार में गया है जहाँ राम जी ने फल्गु नदी में मिट्टी के ही पिंड दान कर दिए, वहाँ पिंड दान होते हैं। आंध्रा में तिरुपति बालाजी है, सोना दान होता है। नंदगांव में गाय दान होती है, लेकिन गाय दान वो करते हैं जो घर से संकल्प लेके चलते हैं, सामर्थ्यवान। हर कोई गाय दान नहीं कर सकता है, स्टूडेंट लाइफ में नहीं कर सकते हो, क्योंकि 50-40 हजार रुपए में गौदान होती है। मन सबका होता है, सामर्थ्य हर किसी की नहीं होती है, निमित्त सेवा होती है। ये समझना मत। ब्रजवासी जी पंडित जी ने नंदगांव की महिमा बताई, और महिमा बताने के बाद में एक टैक्स भी बता दिया। हमारा कोई टैक्स नहीं है, कोई हमको गाइड वगैरह नहीं है। हम लोग यहाँ के ब्रजवासी हैं, ये हमारा कर्म है, लेकिन यही हमारी आजीविका है। हरि को भजन और पेट को धंधो, और जो ना करे सो मूर्ख अंधो। साधारण आदमी की नौकरी करते नहीं है, नंदलाला की नौकरी करते हैं। और नंदलाला से केवल एक प्रार्थना करते हैं, आप लोग अच्छे शुद्ध भक्त बने रहें, अभिमान से दूर रहें, और धर्म करने के लिए कलयुग में धन भी चाहिए, और धन की वृद्धि होती रहे। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में सबसे ज्यादा दान होता है, द्वापर से, त्रेता से और कलयुग से, सतयुग से। लेकिन होता कैसे है? कलयुग जैसा दाता नहीं, और बिन मांगे कोई देता नहीं। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी, अपने घर के कार्यों में लगी रहेगी। तो हम लोग बताएंगे नहीं, तुमको मालूम पड़ेगा नहीं, समझेंगे कि यहाँ तो सब आनंद है। जल ब्रज का पीते हैं और अन्न वस्त्र सब बाहर का लेते हैं। 2 सेवाएं करना नहीं करना भक्त की इच्छा है, बताना हमारा कर्तव्य है। 501 रुपया 2 गौ माताओं के भोजन की सेवा, 201 रुपया अन्नदान के ब्रजवासियों के भोजन की सेवा जो हमारे ब्रजवासियों के घर में जाता है। और सेवा अपनी शक्ति के अनुसार है। अगर तुम्हारा मन हो सेवा करने का,